भारी बारिश के बाद चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर जल जमाव, लोगों के घरों में घुसा पानी। 2 दिनों से लगातार बारिश ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालत को देखते हुए राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री KKSSR रामचंद्रन ने कहा कि बारिश के चलते अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश के चलते माउंट रोड पर भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है और इससे सड़क के निचले हिस्सों में भारी जल जमाव भी हो गया है। इससे जगह जगह ट्रैफिक जाम होने की भी खबरें आ रही है। चेन्नई मेट्रो रेल ने फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए अपनी सेवाएं 1 घंटे के लिए बढ़ा दी है और रात 12 बजे तक मेट्रो रेल ने सेवाएं दी थी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, का नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद करेंगे। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद करेंगे। साथ ही इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि बीजेपी ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है, उल्टे बीजेपी ने कन्नौज में बन रहे फॉरेंसिक लैब का काम रोका है। पुष्पराज जैन के घर छापेमारी वाली बात पर बोले कि भाजपा ने खींच मिटाने के लिए ऐसा किया है। पीयूष जैन के साथ हमारा रिश्ता नहीं है, इसलिए सपा के नेताओं के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। साथ ही रैली पर निशाना साधते हुए बोले कि मनरेगा मजदूरों को पैसे का लालच देकर भीड़ इकट्ठा की जा रही है। साथ ही पूछा कि नोटबंदी के बाद पीयूष जैन के घर इतना पैसा कहां से आया। ये कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। ये झूठ के फूल वाले लोग हैं। ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी। ये कागजी फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं कर सकते और कारोबार से लोग जुड़ते हैं। यहां तो भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट है। इन्होंने राजनीति को दूषित किया है। नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोगों को, ये कन्नौज के लोग जो सुगंध को पसंद करते हैं, इनको आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेंगे। मुंबई में 15 जनवरी तक बढ़ाए गए प्रतिबंध, शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक समुद्र तटों व पार्कों समेत कई जगहों पर रहेगी रोक। मुंबई पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या पर कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है, जिससे अब नए साल का जश्न फीका रहेगा। CRPC की धारा 144 के तहत मुंबई में प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ाया गया। मुंबई पुलिस ने लोगों को समुद्र तटों, खुले मैदानों, सैरगाहों, उद्यानों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जाने पर रोक लगाई है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई प्रशासन ने नियमों को और सख्त कर दिया है। पुलिस उपायुक्त S चैतन्य ने इस संबंध में आदेश जारी किया, जो शुक्रवार दोपहर 1 बजे से प्रभावी हो गया और अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो यह 15 जनवरी तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है, शहर में कोविड-19 और ओमिक्रॉन स्वरूपों के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर अब भी महामारी का खतरा है। आदेश में कहा गया है कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को किसी तरह का खतरा न हो, इसके मद्देनजर प्रतिबंध लगाए गए हैं। दक्षिणी कश्मीर में पाकिस्तानी जैश कमांडर समेत 6 आतंकी ढेर, 1 जवान भी शहीद। दक्षिण कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जैश के पाकिस्तानी सरगना समेत 6 आतंकी मारे गए हैं। इनमें से 3 आतंकी मीरहामा एनकाउंटर और 3 अनंतनाग में ढेर हुए हैं। जैश आतंकियों के पास M4 सीरीज और 2 AK राइफल बरामद हुई है। मुठभेड़ के दौरान 3 जवान घायल हुए, जबकि 1 शहीद हो गया। कश्मीर IG विजय कुमार ने बताया कि अनंतनाग एनकाउंटर के दौरान सेना के 3 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान घायल हुआ। इस दौरान रात में 1 जवान शहीद हो गया। सुबह फिर एनकाउंटर शुरू हुआ और बाकी 2 अन्य आतंकी भी मारे गए। 2 जगहों पर हुए एनकाउंटर में कुल 2 पाकिस्तानी और 4 स्थानीय आतंकी मारे गए। हम सब जानते हैं कि 13 दिसंबर को जीवन में एक हमारे पुलिस पर हमला हुआ था। मैं उसी दिन आप लोगों से शेयर किया था, जैश मोहम्मद ने अटैक किया है। आप लोगों को जानकर और सारे सिक्योरिटी फोर्स पुलिस वाले को जानकर बहुत खुशी होगी। ये ही ग्रुप है जिसने उस दिन हमला किया था, जिसमें हमारे पुलिस के 3 जवान शहीद हुए थे। इसमें जाफरान कॉलोनी का सुहेल अहमद राथर, मुफ्ती अल्ताफ जो कल मारा गया, ये पाकिस्तानी जिसको माविया इलियास सुल्तान इलियास रईस बोलते हैं। रईस 2017 से साउथ कश्मीर में एक्टिव था। इसका उसकी मकसद था कि हेवी कैजुअल्टी करे हम लोगों पर। हालांकि हमारे फोर्स ने बहुत अच्छा डिटेलेट जॉब किया, फिर भी हमारे 3 शहीद हो गए थे। हम लोग प्रॉमिस किए थे और इस साल के ख़त्म होने के पहले इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर दिए। जहाँ तक दिसंबर की बात है, दिसंबर में अभी तक 24 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें 5 टेररिस्ट पाकिस्तानी है और 2 US मेड M4 कार्बाइन राइफल मिला है और लगभग 15 AK-47, 2 दर्जन से ज़्यादा पिस्टल मिला है और सारे ग्रेनेड मिला है, ID मिले हैं, वार लाइक स्टोर है।
ये प्रूव करता है कि पाकिस्तान किस ढंग से यहाँ पर हालत खतरनाक कर चाहता है, और खास करके पाकिस्तानी मिलिटेंट्स उसका इन्वॉल्वमेंट और जैश का जो रहा है। हम सब जानते हैं इस साल सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिलकर जैश मोहम्मद को बहुत धक्का पहुंचाया है। इसका नंबर 1 और नंबर 2 जो लंबू और गाजी रशीद था, जो कि त्राल के परिचय मारा गया था, आप सबको पता है। हम लोग भी कोर कमांड साहब वहाँ पर गए थे, प्रेस से आप लोग शेयर भी किए थे। उसके बाद 14 अगस्त के दिन में जब NH पर जैश मोहम्मद का एक RPG रॉकेट लॉन्चर से हमला किया था BSF कर्मा पर, उसको सिक्योरिटी फोर्स ने घेर कर ही न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद भी जैश नहीं रुका और ये तीसरा हमला बड़ा करना चाह रहा था जीवन पर। जैश मोहम्मद अभी भी तैयार है कि हम लोग पर अटैक करे, कहीं IT ब्लास्ट का भी खतरा है, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी फोर्स पूरी सजग है। हम लोग का इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरा अलर्ट है, हम लोग उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत ने लॉन्च की महाविनाशक सीक्रेट परमाणु पनडुब्बी S4। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती पनडुब्बी ताकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अपनी महाविनाशक पनडुब्बी को चुपके से लॉन्च कर दिया है। यह अरिहंत श्रेणी की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी को गत 23 नवंबर को भारत के विशाखापट्टनम स्थित गोपनीय शिप बिल्डिंग सेंटर से लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि यह भारतीय पनडुब्बी करीब 7000 टन की है, जो अब तक बनी 2 अन्य पनडुब्बियों से ज्यादा है। ब्रिटेन स्थित जेन्स डिफेंस वीकली ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर भारत के तीसरे परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च करने का खुलासा किया है। रक्षा मामलों की इस पत्रिका ने बताया कि S4 कही जा रही इस पनडुब्बी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया है। यह SSBN अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। इससे पहले INS अरिघात और INS अरिहंत को लॉन्च किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।